नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पटना हाई कोर्ट का बिहार सरकार को फटकार, सवाल करके पूछा कि हमारे निर्देशों का क्यों नहीं हो रहा है पालन। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की मांग निकली ढोंग। सुशांत को नहीं, गुप्तेश्वर पांडे को मिल गया न्याय। वीआरएस पर रिया के वकील ने कसा है तंज और शिवसेना भी भड़क गई है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने वाले थे, वो अब वीआरएस के बाद हो सकता है कि चुनाव लड़ने लगे। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सरकार ने अन्नदाता किसानों को अपने फंडदाताओं की कठपुतली बना दिया है। तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार को घेरते हुए बड़ा बयान दिया कि सरकार ने अन्नदाताओं को पूंजीदाताओं का कठपुतली बना दिया। दोस्तों, बेहद बड़ा आरोप लगा दिया यहाँ पर तेजस्वी यादव ने। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार चुनाव में बड़ा नुकसान भाजपा और जेडीयू को इन मुद्दों पर हो सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बिहार के अगले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पटना हाईकोर्ट का बिहार सरकार से सवाल, हमारे निर्देशों का पालन क्यों नहीं हो रहा। जी हां दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को बिहार सरकार के मुख्य सचिव और चुनाव आयोग को निर्देश जारी किया है। यह निर्देश राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर है। दरअसल बिहार सरकार पर आरोप लगाया गया है कि वह चुनाव के मामले में हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। इसके लिए उच्च न्यायालय ने 2 दिनों के भीतर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने को कहा है। इस मामले में अब 25 सितंबर को सुनवाई होगी। बता दें कि कोरोना काल में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को खास माना जा रहा है। हालांकि चुनाव कब है, इसकी घोषणा कब होगी, इसके बारे फिलहाल कुछ तय नहीं है, मगर संभावना जताई जा रही है कि नवंबर-दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक चुनाव आयोग की टीम अगले कुछ दिनों में बिहार का दौरा करेगी। संभवतः इसके बाद चुनाव की तारीख का ऐलान किया जाए। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा था कि भारत जैसे विशाल बहुभाषी एवं विभिन्नता लिए हुए लोकतांत्रिक देश में चुनाव कराना एक चुनौती है। बिहार में करीब 7 करोड़ 29 लाख मतदाता हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशांत को नहीं, गुप्तेश्वर पांडे को मिला है न्याय। वीआरएस पर रिया के वकील का तंज, शिवसेना भी भड़की। जी हां दोस्तों, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस लेने पर शिवसेना और रिया के वकील ने निशाना साधा है। रिया के वकील सतीश मानसिंदे ने बयान जारी कर कहा कि सुशांत को नहीं, गुप्तेश्वर पांडे को न्याय मिला है। बता दें कि मंगलवार को बिहार सरकार ने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को नौकरी सेवा से वीआरएस दिया था। टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सतीश मानसिंदे ने गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस के बाद एक बयान जारी किया है। मानसिंदे ने अपने बयान में कहा कि बिहार सरकार ने जिस तरह 24 घंटे के अंदर गुप्तेश्वर पांडे का वीआरएस स्वीकार कर लिया गया, ऐसे में लग रहा है सुशांत को नहीं, पांडे को ही बिहार सरकार ने न्याय दिलाने का काम किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ने अन्नदाता किसानों को अपने फंडदाताओं की कठपुतली बना दिया है, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कृषि विधेयकों को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि सरकार ने अन्नदाताओं को अपने फंडदाताओं के हाथों की कठपुतली बना दिया है। तेजस्वी ने यहां कहा कि जितनी हड़बड़ी में खेती बिल पास करवाया गया है, उससे जाहिर होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसान की शान और किसान की जान की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बिल को लेकर किसानों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि इस बिल का सदन में ही विरोध किया गया है और अब 25 सितंबर को सड़क पर भी विरोध किया जाएगा। उन्होंने राजग के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा, गैर बिहारी अब विधानसभा चुनाव तक सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, उठते बैठते हर बात में बिहार बिहार चिल्लाएंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जिन लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री के डीएनए पर सवाल उठाया था और गाली दी, वह अब बिहारी प्राइड की बात कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा, गैर बिहार चुनाव तक बिहार बिहार करेंगे और चुनाव समाप्त होते ही सब कुछ भूल जाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में फिर पोस्टर वार, अब की बार मोदी नीतीश के रिश्ते पर वार। जी हां दोस्तों, बिहार में चुनाव का माहौल पूरी तरह से बन चुका है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों एक दूसरे पर हमला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसी कड़ी में बुधवार की सुबह सुबह ही 2 मजदूर पटना की व्यस्त रहने वाले चौक चौराहों पर नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगाते देखे गए। हालांकि इन पोस्टरों में खास बात यह है कि चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, लेकिन हमला नीतीश कुमार पर किया जा रहा है। मारते रहे बस पलटी, नीतीश की
हर बात कच्ची। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में इस पोस्टर में स्लोगन डाला गया है कि मारते रहे बस पलटी, नीतीश की हर बात कच्ची। जाहिर है कि इसके जरिए नीतीश कुमार पर महागठबंधन सरकार से अलग होने की बात पर हमला बोला जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को भी छापा गया है कि जिसमें उन्होंने हाल ही में कहा था कि नीतीश जैसे सहयोगी हो तो कुछ भी संभव है। नीतीश का डीएनए वाला बयान पोस्टर में छपवाने के ही फ्रेजर रोड के नजदीक लगे पोस्टर में 2015 चुनाव में पीएम मोदी का वो बयान छापा है जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार और महागठबंधन पर हमला किया था। इसमें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया गया है। अब की बार मोदी नीतीश की जोड़ी पर वार। विपक्ष को शायद ये उम्मीद है कि मोदी नीतीश की जोड़ी पर हमले के लिए 2015 चुनाव से बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता, इसीलिए ये पोस्टर लगवाए गए हैं। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी पोस्टर के नीचे किसी नेता या पार्टी का नाम नहीं लिखा, लेकिन चुनावी माहौल में ऐसे पोस्टर कौन लगाएगा, ये भी भला कोई सवाल है क्या। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तकनीक के सहारे इस बार नए अवतार में चुनाव में उतरेगी आरजेडी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल अपनी रणनीति बना रहे हैं। बिहार के प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भी इसकी पूरी तैयारी कर रखी है। इस बार पार्टी नए अवतार में आने की कोशिश में है। पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव है। वो यह जान चुके हैं कि राजनीति में सपनी बनाई लीक पर चलने से नहीं मिलती, इसके लिए वह अपनी पार्टी में सब कुछ बदल देना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण के दौर में समस्या चुनाव प्रचार की है। इसके लिए वे तकनीक के सहारे अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश में हैं। बता दें कि 2015 में विधानसभा चुनाव से पहले लालू ने अपने क्रिकेटर पुत्र तरुण यादव को राजनीति में उतारकर राजद को नया चेहरा देने का प्रयास किया था। 5 सालों के दौरान तरुण कई तरह के उतार चढ़ाव से गुजरते हुए तेजस्वी यादव बन चुके हैं। यह जानते हुए कि फिलहाल बिहार में लालू प्रसाद के बिना राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती है, तेजस्वी ने अपनी 23 साल पुरानी पार्टी में बदलाव की पहल कर दी है। धीरे धीरे सब कुछ बदला जा रहा है। दरअसल लोकसभा तक सारी चीजें पुराने ट्रैक पर थी, लेकिन परिणाम ने नए नेतृत्व की समीक्षा के लिए विवश कर दिया। पहली बार राजद के पक्ष में नतीजा 0 आया था, इसलिए 0 से ही दोबारा शुरू कर दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिल, सरकार के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल, संसद परिसर में प्रोटेस्ट, राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। जी हां दोस्तों, किसान बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जंग छिड़ी हुई है। बिल को लेकर सदन में हंगामा हुआ, जिसके बाद 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद से ही समूचे विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों का बहिष्कार किया हुआ है। अब आगे की रणनीति को लेकर बुधवार को विपक्ष की साझा बैठक होगी। साथ ही बुधवार शाम 5 बजे ही विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगी। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा गया था, जिसमें कृषि बिल पर चिंता, राज्यसभा में हुए हंगामे, सांसदों के निलंबन के मसले पर चर्चा की बात कही गई थी। विपक्ष ने अपील की थी कि राष्ट्रपति कृषि बिल को वापस राज्यसभा में लौटा दें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात से पहले संसद परिसर में सभी विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन दे रही है। इस दौरान सभी के हाथ में किसान बचाओ के प्ले कार्ड भी हैं। प्रदर्शन में कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन समेत विपक्ष के कई नेता मौजूद हैं। संसद परिसर में विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने गांधी मूर्ति से लेकर अंबेडकर मूर्ति तक मार्च भी निकाला। किसान बिल के मसले पर कुल 16 पार्टियों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। हालांकि बुधवार शाम की मुलाकात के दौरान सिर्फ 5 पार्टियों के नेता मिलेंगे, क्योंकि कोरोना संकट है, इसलिए कम लोगों को एंट्री मिली है। हालांकि ये सभी नेता सभी विपक्षी पार्टियों की चिंताएं व्यक्त करेंगे। इनमें कांग्रेस, टीएमसी, सपा, टीआरएस और डीएमके के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इससे इतर राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के दफ्तर में आज ये बैठक होगी, जिसमें किसान बिलों को लेकर आगे की चर्चा की जाएगी। साथ ही सरकार के खिलाफ किस तरह आवाज उठाई जाए, इस पर भी मंथन होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान बिल के विरोध में सड़क पर उतरे नवजोत सिंह सिद्धू, कहा इससे जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। जी हां दोस्तों, किसान बिल के विरोध में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर में सड़क पर उतरे। उन्होंने अमृतसर के भंडारी पुल से हाल गेट तक मार्च में भाग लिया। सैकड़ों की भीड़ में समर्थक भी सिद्धू के साथ दिखी। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान बिल से जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। क्या सरकार रोटी को आवश्यक वस्तु नहीं मानती है? प्रदर्शन में सिद्धू ट्रैक्टर पर सवार दिखे। इस जुलूस में कई ट्रैक्टर्स के साथ किसान शामिल हुए। उनके हाथों में तख्तियां थी और कुछ ने काले झंडे भी लिए हुए थे। सिद्धू करीब 1 साल बाद मैदान में उतरे हैं। कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ने के बाद उन्होंने 1 साल तक मौन धारण कर लिया था। वे कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे थे। बता दें कि पंजाब में किसान बिल का मुद्दा बेहद गरमाया हुआ है। इससे पहले शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को
को विश्वास में लेने में कामयाब नहीं हुई। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। सरकार दावा कर रही है कि ये कानून किसानों के जीवन में बदलाव लाएगा, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, किसानों को आज़ादी मिलेगी कि वे अपनी फसल कहीं भी बेच सकेंगे। वहीं विपक्ष का दावा है कि इससे निजी कंपनियां किसानों का शोषण करेंगी। इसके साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भी हंगामा मचा हुआ है। सरकार का कहना है कि इस बिल किसानों की एमएसपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं विपक्ष इस बात पर अड़ी है कि ये किसानों को एमएसपी से बाहर रखने की साजिश है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब के किसानों का बड़ा ऐलान, 3 दिन रोकी जाएंगी ट्रेनें। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन अगुराहा के नेतृत्व में हजारों किसानों ने कृषि ऑर्डिनेंस के विरोध में ऐलान किया है कि 23 सितंबर को पंजाब के गांव और शहरों में रोष मार्च होंगे और 24, 25, 26 को समूचे पंजाब में ट्रेनें रोकी जाएंगी। इसके साथ ही 25 को पंजाब बंद किया जाएगा। यूनियन के सूबा प्रधान जोगेंद्र सिंह उगराहा ने बताया कि किसान ऑर्डिनेंसों को किसी भी हालत में लागू नहीं होने दिया जाएगा और संघर्ष आने वाले दिनों में और तेज किया जाएगा। किसानों ने कहा कि उनका संघर्ष 24 से ही शुरू है। 24 से 26 तक ट्रेनें रोकने का प्रोग्राम है और 25 को पंजाब बंद का न्योता दिया गया है। अब किसानों का संघर्ष बड़े स्तर पर चलेगा और आने वाले समय में संघर्ष और तेज होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुप्तेश्वर पांडे के रिटायरमेंट पर संजय राउत बोले, हमें पहले से मालूम था वो राजनीति में जाएंगे। जी हां दोस्तों, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया है। अब उनके राजनीति में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन विपक्ष ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि उन्हें मालूम था कि गुप्तेश्वर पांडे राजनीति में जाएंगे। राउत ने आगे कहा, एक IPS की अपनी प्रतिष्ठा होती है और बिहार के डीजीपी साहब ने जिस तरह की बयानबाजी मुंबई के केस के बारे में की, मुझे लगता है कि वो उनका पॉलिटिकल पार्टी जो उनके उम्मीदवार बनाएगी एक पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे थे, उनको अब उसका इनाम मिलने जा रहा है। वहीं राउत ने कंगना रनौत मामले पर भी निशाना साधा है। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कंगना रनौत ने संजय राउत के बयान वाली CDP पेश की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने संजय राउत को भी मामले में पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। इस पर राउत ने कहा कि कोर्ट में जाना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। कंगना मामले पर संजय राउत ने कल एक ट्वीट भी किया था। उन्होंने लिखा था, BMC द्वारा अवैध निर्माण गिराए जाने के खिलाफ एक्ट्रेस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में केस किया और 2 करोड़ की मांग की गई है। BMC एक स्वतंत्र बॉडी है। इस मामले में संजय राउत को भी पार्टी बनाया गया। बाबरी केस से लेकर मराठी गौरव तक मैंने कई केस का सामना किया है। ये मुझे महाराष्ट्र और मेरे शहर के गौरव के लिए लड़ने से नहीं रोक सकता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अनाज मंडी में कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली करेंगे किसान, बोले कि हम गांधी को मानने वाले हैं। जी हां दोस्तों, पानीपत की अनाज मंडी में कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली किसान करेंगे। वहीं सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंच चुके हैं। बता दें कि बीजेपी सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि विधेयक के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। बोले कि हम गांधी को मानने वाले हैं, कानून की इज्जत करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाएंगे। वहीं कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली को लेकर DSP सतीश वत्स का बड़ा बयान कि दिल्ली नहीं जाने देंगे, यहीं रोकने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस नेता पहले ही बयान दे चुके हैं, कह चुके हैं कि किसी भी कीमत पर दिल्ली कूच करेंगे। DSP ने कहा, पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव, आरजेडी का दावा, महागठबंधन को मिलेगा स्पष्ट बहुमत। जी हां दोस्तों, राजद के प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार, प्रवक्ता उपेंद्र चंद्रवंशी, प्रदेश सचिव सरदार रणजीत सिंह ने संयुक्त बयान में कहा है कि भाजपा की आंतरिक सर्वे रिपोर्ट ने NDA की नींद उड़ा दी है। राजद नेताओं ने कहा है कि सर्वे में साफ हो गया है कि बिहार में महागठबंधन को 150 से 160 सीटें मिलने जा रही है। उन्होंने कहा कि सर्वे रिपोर्ट से हताश भाजपा और सहयोगी दलों को जनता का मिजाज समझ में आ गया है और वे अब नए सिरे से अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। वहीं दूसरी ओर बीते 48 घंटे में वाम दलों के नेता दूसरी बार राजद कार्यालय पहुंचे। उन्होंने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और विधायक भोला यादव से बातचीत की। दोनों दलों के नेताओं की यह 5वीं चुनाव मुलाकात थी। बंद कमरे में बिहार चुनाव और सीट शेयरिंग पर लेकर बातचीत तो हुई, लेकिन उसका कोई ब्यौरा राजद या वाम नेताओं ने सार्वजनिक नहीं किया। CPI के राज्य सचिव राम नरेश पांडे, CPM के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने कहा कि हम लोग महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे, कुछ दिनों में सीटों की घोषणा हो जाएगी। राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि महागठबंधन का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी ने भी अपना समर्थन राजद को दिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सभी दल इस बात से सहमत हैं कि सीट नहीं जीत मायने रखती है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार 3 चरणों में हो सकते हैं चुनाव, हफ्ते भर में तारीखों का ऐलान। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हफ्ते भर में चुनाव कार्यक्रम का ऐलान भी हो सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक ये हफ्ता सबसे सही और सटीक है। बुधवार से कभी भी चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। पिछली बार 5 चरणों में चुनाव हुए थे। दिवाली से पहले नई विधानसभा के गठन के आसार हैं। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे अलग, अनूठे और चुनौतीपूर्ण बिहार विधानसभा चुनाव होंगे। कोविड संकट के दौरान चुनाव कराने का ये पहला मौका है। पहले तो बिहार में विधानसभा चुनाव कराने का विरोध सभी विपक्षी पार्टियों ने किया, लेकिन जब निर्वाचन आयोग ने दृढ़ता से कहा कि चुनाव तय समय पर ही होंगे, तो सब तैयारियों में जुट गए। कोरोना संकट आने के बाद देश में ये पहला चुनाव है, लिहाजा निर्वाचन आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक गाइडलाइंस भी जारी की है। मतदान केंद्रों की तादाद भी 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ा दी गई है। मतदान कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई गई है, जबकि हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं की तादाद घटाकर संख्या सीमित कर दी गई है, ताकि सुरक्षित दूरी के साथ सुरक्षित मतदान संपन्न हो सके। हालांकि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को मास्क लगाकर और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके आने को कहा गया है, लेकिन एहतियातन हर एक मतदान केंद्र पर मास्क, हैंड फ्री सैनिटाइजिंग और शरीर का तापमान मापने के इंतजाम किए जा रहे हैं। मतदान शुरू होने से पहले बूथ को पूरी तरह से सैनिटाइज कर डिसइंफेक्ट करने की भी सख्त हिदायत दी गई है, क्योंकि कई स्कूलों में कोविड सुरक्षा के लिए आइसोलेशन सेंटर या फिर कोविड चिकित्सा केंद्र में भी तब्दील किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव खत्म होते ही बिहार को भूल जाएगी बीजेपी, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, भाजपा अब बिहार की बात करते रहेंगे और चुनाव खत्म होते ही वे बिहार को भूल जाएंगे। प्रधानमंत्री ने अभी तक यहां बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम नहीं भेजी है। जहां तक किसान विधेयकों का सवाल है, हम इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड विधानसभा में हंगामा, बीजेपी विधायक के बर्ताव पर भड़क गए स्पीकर, मार्शलों के जरिए कर दिया बाहर। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस महामारी के चलते संसद से लेकर विधानसभाओं तक के सत्र अपनी सामान्य अवधि के मुकाबले कई दिनों तक घटा दिए गए हैं। जहां सरकारों ने इन छोटे सत्रों में ही कई अहम विधेयक पास कराने का लक्ष्य रखा है, वहीं विपक्ष लगातार सदन में अलग अलग मांगों के साथ हंगामे में जुटा है। इस बीच झारखंड में कानून व्यवस्था संबंधी कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। भाजपा विधायक और पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह को मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने हंगामा करने के लिए मार्शलों के जरिए विधानसभा से बाहर करवा दिया। दरअसल झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का मंगलवार को अंतिम दिन है। सदन में प्रश्नकाल शुरू होते ही मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमर कुमार बावड़ी ने उच्च न्यायालय द्वारा राज्य की नियोजन नीति को रद्द किए जाने से लोगों पर छाए बेरोजगारी के संकट का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर सदन में पेश अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर अपनी सहमति नहीं दी। इसके बाद सदन में इन मामलों को लेकर भारी हंगामा हुआ। हंगामे के बीच भाजपा विधायक तथा पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कार्यस्थगन पर चर्चा कराए जाने पर जोर दिया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि सदन ऐसे नहीं चलेगा। इस पर भाजपा विधायक स्पीकर पर ही भड़क गए और कहा कि सदन ऐसे ही चलेगा। इसके बाद विधायक और स्पीकर के बीच कहासुनी हो गई और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में गुंडागर्दी नहीं चल सकती। इस दौरान रणधीर सिंह जैसे ही स्पीकर की टेबल के सामने पहुंचे, वैसे ही महतो ने मार्शलों को तत्काल आदेश देकर उन्हें सदन से बाहर करवा दिया। विधानसभा अध्यक्ष की इस कार्रवाई पर सदन से बाहर रणधीर सिंह ने कहा, क्या सरकार का विरोध करना गुंडागर्दी है? बाद में हंगामे के चलते विधानसभा की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी और प्रश्नकाल आगे नहीं चल सका। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने कसा तंज, पीएम नरेंद्र मोदी अभी तक नहीं पी सके हैं मोतिहारी की चाय। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं राजद नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा कि बिहार में विधानसभा के चुनाव करीब हैं, इसलिए गैर बिहारी लोग भी अब बिहार बिहार की चिल्लाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि गैर बिहारी लोगों को चुनाव काल में सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, उठते बैठते हर बार बिहार ही नजर आएगा, लेकिन जब यहाँ विधानसभा के चुनाव खत्म हो जाएंगे तो ये गैर बिहारी लोग बिहार को भूल जाएंगे। राजद नेता ने कहा कि 3 दिनों से लगातार बारिश है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बाढ़ की चिंता नहीं है, जल जमाव की चिंता नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक केंद्रीय टीम को बाढ़ का जायजा लेने के लिए नहीं भेजा है। बाढ़ से लगभग 85 लाख आबादी सूबे में प्रभावित रही है और 18 जिलों को बाढ़ के कहर का सामना करना पड़ा। स्पेशल पैकेज की जो घोषणा की गई थी वो आज तक नहीं दिया गया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बातें कही गई थी, लेकिन इस पर अभी तक कोई काम नहीं किया गया है।
यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वे मोतिहारी जाकर कहते हैं कि हम इस चीनी मिल को चालू करवाएंगे, साथ ही इस मिल की बनी ही चीनी की वो चाय पिएंगे। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने आज तक मोतिहारी का चीनी मिल चालू नहीं करवाया है। वहीं तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर भी तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पूर्व में जिन लोगों ने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया था वो ही लोग आज बिहारी प्राइड की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन यह सब विधानसभा चुनाव को लेकर किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी का आरोप, उपसभापति ने नियमों की धज्जियां उड़ा पास कराया बिल। जी हां दोस्तों, पूर्व मंत्री सह राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह पर सरकार के इशारे पर बिल पास कराने में नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि कृषि संबंधी बिल पास कराने में उपसभापति के रूप में उन्होंने हद ही कर दी। इससे बिहार अपमानित हुआ है। उन्होंने कहा कि वह दिन राज्यसभा के इतिहास में काले दिन की तरह दर्ज हो गया। उन्होंने कहा कि विरोधी दलों की कोई नाजायज मांग नहीं थी, उन्हें ध्वनि मत से बिल पास कराने पर ऐतराज था और वे मत विभाजन चाहते थे। राजद नेता ने कहा कि राज्यसभा संचालन की नियमावली स्पष्ट रूप से कहती है कि एक सदस्य भी अगर मत विभाजन की मांग करता है तो आसन के लिए मत विभाजन कराना अनिवार्य है। कहा कि नियमों की अनदेखी की सफाई में कहा जा रहा है कि सदन अशांत था, इसलिए मत विभाजन कराना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि तब तो हरिवंश जी को जवाब देना चाहिए कि ध्वनिमत से जब उन्होंने विभाजन कराया उस समय भी तो सदन उसी तरह अशांत था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।